नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं मोहम्मद उज़ैर। आज की इस बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में बात करेंगे अमेरिका और चीन के बढ़ते तनाव की, जिसने एक बार फिर दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका ने चीन की तीन सबसे बड़ी और वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध कंपनियों अलीबाबा, BYD और बाइडू को उन कंपनियों की सूची में शामिल कर दिया है जिन्हें अमेरिकी रक्षा विभाग चीन की सैन्य क्षमताओं का समर्थन करने वाला मानता है। इस फैसले ने न केवल अमेरिका और चीन के बीच एक नई बहस छोड़ दी है, थोड़ा रिश्तों में खटास भी आई है, बल्कि वैश्विक व्यापार, तकनीक और निवेश के क्षेत्र में भी चिंता को बढ़ा दिया है। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने सोमवार को अपनी वार्षिक सूची जारी की, जिसमें कई नई चीनी कंपनियों को शामिल किया गया है। इस सूची को आमतौर पर चीनी सैन्य कंपनियों की सूची कहा जाता है। पेंटागन का दावा है कि इन कंपनियों का चीन की सैन्य आधुनिकीकरण योजनाओं और सैन्य नागरिक समन्वय रणनीति से संबंध है। इस बार सूची में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाले नाम है अलीबाबा, BYD और बायदू। अलीबाबा चीन की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी मानी जाती है और दुनिया भर में करोड़ों लोग इसके प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। वहीं BYD आज दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों में से एक बन चुकी है और कई बाजारों में उसने अमेरिकी कंपनी टेस्ला को कड़ी चुनौती दी है। दूसरी तरफ बायडू को चीन का गूगल कहा जाता है और वह इंटरनेट सर्च, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और यानी AI और स्वचालित वाहन तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी कंपनियों में गिनी जाती है। अमेरिका के इस फैसले के बाद चीन की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास ने इस कदम को भेदभावपूर्ण बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है। चीन का कहना है कि उसकी कंपनियां जिन देशों में व्यापार करती हैं वहां कानूनों का पालन करती हैं और अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा का अत्यधिक विस्तार करके चीनी कंपनियों को निशाना बना रहा है। चीनी अधिकारियों ने अमेरिका से इस फैसले को वापस लेने और निष्पक्ष कारोबारी वातावरण सुनिश्चित करने की मांग की है। उधर अलीबाबा ने भी इस सूची में शामिल किए जाने का विरोध किया है। कंपनी ने कहा है कि उसका चीन की सेना से कोई संबंध नहीं है और न ही वह किसी सैन्य नागरिक समन्वय कार्यक्रम का हिस्सा है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा है कि इस निर्णय का कोई आधार नहीं है और कंपनी अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए सभी कानूनी विकल्पों का उपयोग करेगी। बायडू ने भी इसी तरह का बयान जारी करते हुए कहा है कि उसे सूची में शामिल करने के लिए कोई विश्वसनीय कारण मौजूद नहीं है। कंपनी ने कहा है कि उसे सैन्य कंपनी बताना पूरी तरह निराधार है, गलत है और वे भी इस फैसले को चुनौती देने के लिए कानूनी कदम उठाएगी। वहीं BYD की ओर से तत्काल कोई ऑफिशियली तौर पे कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में कंपनी भी इस मामले पर अपना पक्ष रख सकती है। पेंटागन की ये सूची पहली बार नहीं बनाई गई है। वर्ष 2021 में शुरू हुई इस सूची में पहले केवल कुछ दर्जन कंपनियां शामिल थी, लेकिन अब इसमें कुल 188 कंपनियां शामिल हो चुकी हैं। पिछले वर्ष ये संख्या 134 थी, यानी केवल एक वर्ष में इसमें 54 नई कंपनियां जोड़ दी गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका चीन की तकनीकी और औद्योगिक कंपनियों पर अपनी निगरानी और दबाव लगातार बढ़ा रहा है। पेंटागन के अनुसार जिन कंपनियों को इस सूची में शामिल किया गया है उन्हें अमेरिकी रक्षा अनुबंधों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन कंपनियों से जुड़े कुछ व्यापारिक प्रतिबंध भी लागू हो सकते हैं। अमेरिकी कानून के अनुसार ऐसी कंपनियां जो चीन की सैन्य क्षमताओं में योगदान देती हैं या चीन के सैन्य नागरिक समन्वय नीति का एक हिस्सा हैं, उन्हें इस सूची में शामिल किया जा सकता है। पेंटागन ने अपने दस्तावेज में दावा ये किया है कि अलीबाबा, BYD और बायडू का संबंध चीन की सरकारी संस्थाओं और औद्योगिक मंत्रालयों से है, जिनके माध्यम से वे अप्रत्यक्ष रूप से चीन के सैन्य विकास में योगदान दे रहे हैं। हालांकि इन आरोपों को लेकर अब तक सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत प्रमाण जारी नहीं किया गया है, जिस कारण इस निर्णय को लेकर बहस जारी है। इस बीच अमेरिकी कांग्रेस में भी इस फैसले का समर्थन देखने को मिला है। चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पर बनी प्रतिनिधि सभा समिति के अध्यक्ष जॉन मुलरनार ने कहा कि यह सूची अमेरिकी कंपनियों के लिए एक चेतावनी है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिन चीनी कंपनियों के शेयर अमेरिकी बाजारों में सूचीबद्ध हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए और अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं से उनके उत्पादों को बाहर किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि अमेरिका को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिमों को कम करना होगा। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आए हैं जब कुछ ही सप्ताह पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बीजिंग में एक काफ़ी महत्वपूर्ण शिखर वार्ता हुई थी। इस बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही
व्यापार युद्ध और तकनीकी प्रतिस्पर्धा को कम करना था। इस बैठक के बाद उम्मीद की जा रही थी कि दोनों देशों के रिश्तों में कुछ सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन अब यह नया कदम उस प्रक्रिया के लिए चुनौती बन सकता है। जानकारों का कहना है कि ये केवल आर्थिक या व्यापारिक मामला नहीं है, बल्कि तकनीकी प्रभुत्व की वैश्विक लड़ाई का हिस्सा है। अमेरिका कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, क्लाउड कंप्यूटिंग और संचार तकनीक जैसे क्षेत्रों में चीन की बढ़ती ताकत को लेकर काफी चिंतित है। दूसरी ओर चीन का कहना है कि वे केवल अपने आर्थिक विकास और तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले वर्ष भी अमेरिका ने चीन की बड़ी तकनीकी कंपनी टेंसेंट को इस सूची में शामिल किया था। टेंसेंट दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वी चैट की मालिक कंपनी है। अब अलीबाबा, बीवाईडी और बाइडू के नाम जोड़ने से ये सूची और अधिक चर्चित हो गई है। कुछ जानकार इस फैसले की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठा रहे हैं। पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी और चीन के जानकार डेनिस वाइल्डर का कहना है कि इतनी व्यापक सूची बनाना व्यावहारिक रूप से कठिन हो सकता है, क्योंकि कई अमेरिकी कंपनियों के इन चीनी कंपनियों के साथ गहरे कारोबारी संबंध हैं। उनका कहना है कि जब तक अमेरिका चीन की अर्थव्यवस्था से पूरी तरह अलग होने का निर्णय नहीं लेगा, तब तक ऐसे प्रतिबंधों का वास्तविक प्रभाव सीमित रह सकता है। आने वाले समय में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिका और चीन के बीच ये नया विवाद किस दिशा में जाता है। क्या दोनों देश बातचीत के जरिए समाधान निकालेंगे या फिर तकनीकी और आर्थिक प्रतिस्पर्धा और अधिक तीखी होगी। फिलहाल इतना जरूर तय है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच यह संघर्ष केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब तकनीक, सुरक्षा और वैश्विक प्रभाव की लड़ाई का रूप ले चुका है।